गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और गांव के लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। गांव का हर आदमी तपती दोपहरी में पेड़ की छांव ढूंढ रहा था। गांव में रहते थे शिवराम, एक साधारण से किसान। घर मिट्टी और खपरेल का बना था। अंदर गर्मी इतनी बढ़ जाती कि बच्चों और बूढ़ों का रहना मुश्किल हो जाता। शिवराम अक्सर सोचते, अरे वाह, शहर में लोग बड़े बड़े एसी लगाते हैं और ठंडी हवा में सोते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं। क्या हम कभी आराम से रह पाएंगे? पत्नी सीता बोली, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, दिमाग तो है। कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे गर्मी कम हो सके। जुगाड़ की खोज। एक दिन शिवराम साप्ताहिक हाट में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुम्हार मिट्टी के घड़े बेच रहा था। घड़े में पानी भरा था और पानी बर्फ जैसा ठंडा था। शिवराम के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, जब मिट्टी का घड़ा पानी ठंडा कर सकता है तो क्यों न मिट्टी से हवा भी ठंडी की जाए। यह सोचकर उसने एक प्रयोग शुरू किया। प्रयोग की शुरुआत। शिवराम ने गांव के कुम्हार से बहुत सारे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, टेराकोटा पॉट्स मंगाए। उसने उन्हें अपने कच्चे घर की खिड़की में जालीनुमा बनाकर जमा दिया। बर्तनों में पानी भर दिया गया। जैसे ही गर्म हवा इन गीले बर्तनों से होकर गुजरती, वह ठंडी हो जाती। धीरे धीरे घर के अंदर का तापमान घटने लगा। बच्चे खुशी से चिल्लाए, बाबा, घर में तो ठंडी हवा चल रही है। शिवराम का छोटा सा प्रयोग धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव वाले आकर पूछते, अरे शिवराम, यह क्या जादू है? तुम्हारे घर में इतनी ठंडी हवा कैसे? शिवराम मुस्कुराते हुए बताते, यह कोई जादू नहीं है। यह मिट्टी और पानी का कमाल है। मिट्टी गर्मी को सोखती है और पानी उसे ठंडा कर देता है। इससे हवा ठंडी हो जाती है। गांव वाले उत्साहित हो गए। उन्होंने भी अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों से मिट्टी का एसी लगाना शुरू किया। गांव में बदलाव। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव के घरों में मिट्टी के एसी लगे। गर्मी की लू में भी अब लोग आराम से सो सकते थे। बच्चे बिना पसीना बहाए खेलते और बूढ़े भी राहत महसूस करते। शिवराम की पहल ने गांव वालों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, शिवराम, तूने गांव के लिए जो किया वह काबिले तारीफ है। अब हमें शहरों जैसी सुविधा की जरूरत नहीं, हमारे पास अपनी मिट्टी का एसी है। शिवराम ने कहा, देखो प्रधान जी, यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मिट्टी की बुद्धि है। अगर हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करें तो बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती। शिवराम की इस खोज से गांव वाले यह भी सीख गए कि प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करके बिजली और पैसा बचाया जा सकता है। मिट्टी, पानी और हवा का सही तालमेल हमें ठंडक दे सकता है। इस प्रयोग ने न केवल गांव को गर्मी से राहत दी, बल्कि लोगों को साधारण संसाधनों में भी खुश रहने की प्रेरणा दी।